बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर शेख बशीर गवर्नमेंट यूपीएस मीर एंड खान पति से आज आपके लिए फोर्थ स्टैंडर्ड की फोर्थ क्लास की ईवीएस लेकर हाज़िर हूँ। बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है और इसका नाम सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है। बच्चों, इससे पहले हमने इस सबक के बारे में, सेफ़ ड्रिंकिंग के वाटर के बारे में हमने तकरीबन बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि वाटर क्या है, और ये इसी की वजह से लाइफ पॉसिबल है ऑन द अर्थ। और फिर हमने सोर्सेज ऑफ वाटर भी पढ़े हैं, जिस तरह लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं। तो बच्चों, इसी तरह हमने पढ़ा था कि हाउ डज़ वाटर बिकम इम्प्योर, किस तरह वाटर जो है वो इम्प्योर हो जाता है। उसमें हमने पढ़ा था कि हम केटल को वॉश करते हैं, उसमें मवेशियों को, फिर अपने कपड़े धोते हैं, फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा अगर उसमें चला जाए तो इससे हो जाता है। फिर हमने कहा था कि ड्रेनेज वाटर जो है, अगर हम वाटर सोर्स में डाल देंगे तो उससे वाटर इम्प्योर हो जाता है। तो बच्चों, हमने ये भी पढ़ा था कि इम्प्योर वाटर को पोल्यूटेड वाटर कहते हैं और ये अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होता है, और इससे अगर इसको अगर डोमेस्टिक यूज़ में लाया जाए तो इससे सेहत ख़राब होती है। उसके बाद बच्चों, हमने अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी पढ़ लिया है। तो बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, या हम इस तरह भी कह सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर वाटर। किस वाटर को हम प्योर कहेंगे और उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो बच्चों, आप अपनी सेल फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर ये पॉइंट्स अपनी नोटबुक पर भी नोट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है बच्चों, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी कलरलेस। तो एक बात बच्चों आपको याद रखनी होगी कि जो वाटर है, जो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है या जो प्योर वाटर है, वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप पानी भर के गिलास में पी रहे हैं, आप देखें उसको, उसका कोई कलर नहीं है, ना वो ब्लैक है, ना वाइट है, ना और कोई उसका कलर है। तो बच्चों, आपको याद रखना है कि जो सेफ़ वाटर होगा उसका पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, वो कलरलेस होता है, कोई रंग नहीं होता है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्योर ड्रिंकिंग वाटर का या सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का, कि इट शुड बी ऑर्डरलेस, इसकी कोई बू नहीं होती है। इसकी न आप ऐसा कहें कि न इसकी खुशबू होती है और न इसकी बदबू होती है, ये ऑर्डरलेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मा आपको पानी दे रही है गिलास में, आप उसको सूंघें ज़रा तो आपको कोई बू नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्या कहते हैं कि लेमन वाटर बना के पी रहे हैं, शरबत बना रहे हैं आप, लेमन वाटर, उसमें लेमन डाला है तो आप उसको सूंघें तो उसका एक अलग ही स्मेल आएगी। तो बच्चों, अगर पानी से कोई स्मेल आ रही है, अगर पानी से कोई बू आ रही है, तो आप कहेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में नहीं है, लिहाजा ये सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर में नहीं आता है। हालांकि जो आप मशरूबात पी रहे हैं वो वाटर नहीं कहलाते, बल्कि वो उनको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। हालांकि वो हम नहीं कहेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप उसमें नींबू डाल के पी रहे हैं, पानी में खंड डाल के पी रहे हैं, अब वो इम्प्योर हो गया नहीं, उससे इम्प्योर नहीं होता है वो। लेकिन वो अब वो मिक्सचर्स हैं, वो वाटर 100% क्या कहते हैं कि वो वाटर नहीं है। अब जो आपका प्योर वाटर है, जो आप सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, उसका दूसरा कैरेक्टर है कि वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसकी कोई बू नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा है कि इट शुड बी टेस्टलेस। तो वाटर का कोई टेस्ट ही नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसका एक टेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एप्पल खा रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये मीठा है। इसी तरह अगर एप्पल का जूस आप पी रहे हैं तो आप कहोगे ये मीठा है। लेकिन सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जो है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसका कोई जायका नहीं होता है। इट शुड बी टेस्टलेस, ये टेस्ट के बगैर होना चाहिए। तो चौथा पॉइंट है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप पानी ला रहे हैं बाहर नल से, तो उसमें थोड़ी सी रेत के पार्टिकल्स आ गए, तो वो रेत के पार्टिकल्स या मड के पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ कहलाती हैं। तो अगर सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर है तो उसमें ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं तो बच्चों ये सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं कहलाएगा। उसके बाद बच्चों है इट शुड नॉट कंटेन जर्म्स एंड बैक्टीरिया। बच्चों जर्म्स और बैक्टीरिया आप ऐसे समझ लें, छोटे छोटे ऐसे कीड़े जो हमें अपनी नंगी आंखों से नज़र नहीं आते हैं, तो ऐसे इन कीड़ों को माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है। तो बच्चों जिस वाटर में जर्म्स नहीं हैं, बैक्टीरिया नहीं है, तो वही सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर कहलाता है। हाँ, उसके बाद बच्चों इट शुड नॉट कंटेन डिज़ॉल्व्ड गैसेस। तो अब सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर में डिज़ॉल्व्ड गैसेस भी नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोका कोला वगैरह पी रहे हैं, जब आप बोतल खोलते हैं तो वो बाहर आना शुरू हो जाता है क्योंकि उसमें डिज़ॉल्व्ड गैसेस होते हैं। तो बच्चों सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर जब आप गिलास में भरते हैं तो कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं उसमें, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें डिज़ॉल्व्ड गैसेस नहीं होते हैं। तो बच्चों अब अगर वाटर है तो उसको हम प्यूरीफाई किस तरह करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपके पास वाटर है, उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, तो आप इस वाटर से ये इम्प्योरिटीज़ किस तरह अलग करेंगे, या उसमें जर्म्स हैं तो उसको आप जर्म्स उससे किस तरह निकालेंगे, किस तरह जर्म्स से पानी को फ्री करेंगे। तो बच्चों प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हम दो तरीक़ों से करते हैं। एक है रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। एक तरीका यह है कि किस तरह हम इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को पानी से रिमूव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पानी में थोड़ी सी मड चली गई है, या उसमें रेत के पार्टिकल्स या डस्ट के पार्टिकल्स चले गए हैं, तो आप क्या करोगे, उसमें उसको किस तरह प्योर करोगे, आप उस पानी में थोड़ा सा अलम डाल लोगे। हाँ, तो अलम डालने से क्या हो जाएगा, वो अलम डिज़ॉल्व होके इस इम्प्योरिटीज़ के साथ मिलेगा, और इम्प्योरिटीज़ हैं जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड पार्टिकल्स हैं, मड पार्टिकल्स हैं, वो थोड़ी सी भारी होके एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर चाहे आपकी बकेट है, चाहे आपका गिलास है, चाहे और कोई कंटेनर है, तो उसके बॉटम पे वो बैठ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह इसको इम्प्योरिटीज़ का बॉटम पे बैठ जाना, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको किसी फ़िल्टर से पास करोगे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर के ऊपर रह जाएंगी, और प्योर वाटर जो है वो दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो सेडिमेंटेशन के बाद आप उसको फ़िल्टर करके डिकंटेशन भी कर सकते हैं, दूसरे कंटेनर में भी डाल सकते हैं। तो बच्चों आप एट योर होम आपके पास अगर ऐसा कोई है तो आप पानी को बकेट में रख लें, वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी। फिर आप उसको फ़िल्टर एक कपड़ा एक ले आएँ, साफ़ कपड़ा, उस कपड़े से पानी को पास करें, तो अगर कोई इम्प्योरिटी हुई तो वो कपड़े के ऊपर रह जाएगी, साफ़ पानी दूसरे कंटेनर में चला जाएगा। तो बच्चों अब हमें लार्ज स्केल पर किस तरह, ये तो एट होम आप एक बकेट ऑफ वाटर जो है उसको आप कर रहे हैं, फ़िल्टर कर रहे हैं, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से गुजार के, फिर उसको आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से गुजार कर आप पानी हासिल कर रहे हैं, प्योर वाटर हासिल कर रहे हैं। लेकिन एट लार्ज स्केल बच्चों आपने अपने गांव में देखा होगा, बड़ी बड़ी वाटर के वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स, बड़ी बड़ी टैंकियाँ, डिपार्टमेंट ऑफ जो है ये क्या कहते हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जिसको कहा करते थे पहले, तो अब इस डिपार्टमेंट की बड़ी बड़ी टैंकियाँ होती हैं, तो क्या होता है कि इसमें पानी को लाके फिर रेत से पास किया जाता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ रेत में रह जाती हैं उन टैंक्स में, और फिर पानी जो है आगे दूसरे कंटेनर में चला जाता है, और वहाँ फिर नेक्स्ट कंटेनर में चला जाता है फ़िल्टर होके, वहाँ वो स्टोरेज प्लांट्स में स्टोरेज उसकी पानी की जाती है, और उसके बाद बच्चों उससे क्लोरीन गैस पास करके जो हैं बाकी बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, जर्म्स जो हैं वो किल किए जाते हैं। इस तरह पानी जो है फ़िल्टर होने के बाद उसकी क्लोरीनेशन की जाती है। तो क्लोरीनेशन बच्चों क्या हुआ कि आप क्लोरीन गैस जो है पानी से पास करते हैं, उस क्लोरीन गैस की वजह से जो
बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो मर जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि पानी प्योर हो जाता है। अगर क्लोरीन गैस ना पास करें तो फिर क्या होता है कि इसी टैंकी में ब्लीचिंग पाउडर या पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ये पानी में जरासीम जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, उनको मार देता है और इस तरह साफ़ पानी जो है फिर नल के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचता है। तो बच्चों, एक और प्रोसेस है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, पानी को साफ़ किया जाता है। तो बच्चों, उसको एरिएशन कहते हैं। तो क्या होता है कि बड़े बड़े टैंक्स जो हैं जहाँ पानी स्टोर किया जाता है, जिनमें फ़िल्टर करके स्टोर किया जाता है, तो वहाँ बच्चों पानी को क्या किया जाता है, वहाँ अंडर प्रेशर एयर पास की जाती है। अब जो ही पानी से एयर पास की जाती है तो जो ऑक्सीजन जो है, जो उस पानी में अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रह गया है, उसको क्या करता है, उसको ख़त्म कर देता है और इस तरह पानी को जो है साफ़ कर देता है। और इस एरिएशन से भी जरासीम जो हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हैं, वो किल किए जाते हैं और फिर यही साफ़ पानी जो है वो टैंक्स की मदद से और नलों की मदद से हमारे घरों तक फिर वो पहुंच जाता है। तो बच्चों, उसके बाद भी हमें क्या करना चाहिए, पानी को घर पे बॉयल करना चाहिए 20 to 25 मिनट्स तक उसकी बॉयलिंग करनी चाहिए। जब वो पूरा बॉयल हो जाएगा, पूरा उबल जाएगा, फिर ठंडा करके पानी फिर वो पानी पोर्टेबल बन जाएगा। फिर हम उस पानी को ठंडा करके आराम से पी सकते हैं। तो बच्चों, इंशाल्लाह यह कल की क्लास में, आने वाली क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम।